मध्य प्रदेश में इन दिनों निकाय चुनाव को लेकर चुनावी घमासान मचा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता चुनावी जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इसी के चलते मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज सागर से कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी निधि जैन तथा सागर नगर निगम से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। सागर में निकाय चुनाव को लेकर चुनावी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के दिग्गज नेता चुनावी जनसंपर्क में लगे हुए हैं। सागर में कांग्रेस महापौर प्रत्याशियों और पार्षदों के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनावी रोड शो किया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अब पैसा, प्रशासन और पुलिस के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। कमलनाथ ने निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर भी इशारों में निशाना साधा और चुनाव में गड़बड़ी के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी सतर्क है। देखिए, दबाव की राजनीति। आज बीजेपी के पास बचा है क्या? पुलिस, पैसा और प्रशासन। यही बीजेपी के पास बचा है। सागर का हाल देख लीजिए, नगर का हाल छोड़िए, पूरे सागर जिले का हाल देख लीजिए, किस तरह इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। पुलिस, पैसा और प्रशासन, और पैसे के दबाव पर, पुलिस के दबाव पर, प्रशासन के दबाव पर आप विड्रॉल कर लें, विड्रॉल दबा दें। ये तो आप सागर का हाथ देखिए। मैंने कहा इनके पास केवल प्रशासन। जब किसी के पास जन समर्थन होता है उसको प्रशासन की जरूरत नहीं होती। उसको नहीं, निर्वाचन आयोग क्या है क्या नहीं है आप सब जानते हैं। ये आज ये भी बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश चलता है संस्थाओं पर अगर संस्थाएं चौपट हो जाए तो क्या होगा भविष्य में। सर, आपके बहुत करीबी अरुणोदय चौबे की खबर है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। उनसे बात करिएगा, समय समय पर मेरी उनसे बात होती रहती है। तो फिर उन्होंने कहा है कि जा रहा है। आरोप लग रहा था ये अरुणोदय चौबे पर झूठे केस बनाना, दबाव बनाना, ये सब 16 महीने बाद इसका हिसाब हम भी लेंगे। ये एजुकेशनल हब नहीं बन पाया। यहाँ कोचिंग सेंटर लोग कोटा जाते हैं। कितने लोग सागर से कोटा में हैं? हजारों में। कोटा क्यों जाना पड़ता है? तो आज ये दुर्भाग्य है सागर का, और इसीलिए मैं ये नारा दे रहा हूं कि अब की बार बदल दीजिए शहर सरकार। ये भविष्य का फैसला है और मुझे पूरा विश्वास सागर कि आम जनता से है कि वे अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे, सागर का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। हम विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। 16 महीनों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 16 महीनों में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम सब मिलके सागर के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। आज बेरोजगारी, सागर का बच्चा, हमारे गांव का बच्चा जो कॉलेज गया, आज वो शहर लायक नहीं हुआ और गांव लायक नहीं। बेरोजगार समर्थन करती है। जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बिकाऊ नहीं है। 44 में से 41 विधायक मुझे मिले, 3 ने मुझे फोन पर बात करी, वो रास्ते में थे। मेरी बात उद्धव ठाकरे जी से भी हुई, मेरी बात शरद पवार जी से भी हुई, और सबने कहा
कि ये आसाम क्यों गए हैं, यहाँ क्यों नहीं आते। फैसला तो मुंबई में होगा, तो आए। अगर इनको वोट करवानी है, विधायक दल की बैठक करा के जिसको चुनना है चुन ले। ये उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं। तो वहां बीजेपी सरकार के संरक्षण में बैठे हुए ये असम से क्या महाराष्ट्र का फैसला होगा, क्या गुजरात से महाराष्ट्र का फैसला होगा। ये विधायक आए और विधायक दल की बैठक में भाग ले, शिवसेना अपना कार्य करे। हमें शिवसेना के विधायकों से कोई मतलब नहीं। मैं तो कह रहा हूं जो उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि ये आ जाए, किसी दूसरे को चुनना चुन लें, पर असम में बैठे हो तो विधायक दल की बैठक नहीं हो सकती। सर भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, ये शिवराज सिंह जी का रिकॉर्ड है। मैं तो पूछता हूँ ये किस चीज पर वोट मांगते हैं। ये 18 साल अपना एक जवाब नहीं देंगे पर घोषणाएं कर जाएंगे। ये चालाकी, नौटंकी, कलाकारी, झूठ की राजनीति पूरे मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज सबसे बड़ी चुनौती जो है नौजवानों की भविष्य की है। कृषि क्षेत्र मजबूत हो, ये भी बड़ी चुनौती है, पर सबसे बड़ी चुनौती है हमारे नौजवानों के भविष्य। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे, मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, हमारे सागर का निर्माण करेंगे। अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का। और जो इनकी योजनाएं थी, ये योजनाएं भ्रष्टाचार को नजर रखते हुए थी। स्मार्ट सिटी तो तब बन सकती है जब विजन हो। शिवराज सिंह तो केवल टेलीविजन के बारे में सोचते हैं, विजन के बारे में विजन तो है ही नहीं। टेलीविजन और विजन में बहुत अंतर है। तो आज मैं एक नारा देना चाहता हूं पूरे सागर को कि ये अब की बार बदल दीजिए शहर सरकार। इस चुनाव में फैसला देश का नहीं होना, प्रदेश का नहीं होना। इस चुनाव में फैसला सागर के भविष्य का होना। खबर मध्य प्रदेश के लिए सागर से शुभम जैन की रिपोर्ट।